देखो देखो तुम लोग आज संस्कृत का आज संस्कृत का क्वेश्चन आंसर कराएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न जो 16 अंक का पूछता है ना, 16 को पूछेगा, उसमें से 8 को बनाना होगा। 16 अंक का वो पढ़ाते हैं, ठीक है। तो पहले कुछ सिलेबस इसका समझ लो। 100 नंबर का संस्कृत पूछता है तो जानवे करित होगा। गधांश पूछता है 13 नंबर का। संस्कृत पत्र लेखनम पूछता है 8 नंबर का, जो पत्र रहता है पत्र लेखन। अनुच्छेद पूछता है 7 नंबर का। अनुवाद पूछता है 6 नंबर का। और लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है 16 नंबर का, ठीक है। देखो 13 8 21 21 7 28 34 34 16 कितना 50। खंड ब में पूछता है और खंड अ में पूछता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 50 को बनाना होता है, 100 को में से 50 को बनाना होता है। तो 50 खंड अ में और 50 खंड ब में, तो दोनों मिला कितना हो जाएगा 100 अंक हो गया, ठीक है। तो आज ये लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर अनुच्छेद बतला देंगे, अनुवाद बतला देंगे, अनुच्छेद बतला देंगे, पत्र लेखनम बतला देंगे और गधांश तो हल्का हो करता है, ठीक है। देखो यहाँ 16 अंक में जो पूछता है संस्कृत में 8 को प्रश्न बनाना, तो 16 में से 8 नंबर, ठीक है। 8 को बना 16 अंक का पूछता है। हिंदी का प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आई है, ठीक है। पहला क्वेश्चन करा, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था, यही ना है। देखो तो भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था, पहले समझ लो। पहले पटना जो था वो पहले ग्राम था, छोटा सा एक वो गांव था। बड़ा अभी ना पटना शहर बहुत बड़ा है, अभी शहर है, लेकिन पहले क्या था, गांव था, ग्राम था, छोटा सा, ठीक है। तो भगवान बुद्ध अपने समय में, ईसा मसीह की पहले बात है, भगवान बुद्ध का जन्म ना लगभग 500 ईसा पूर्व पहले हुआ था, ठीक है। तो उस वक्त भगवान बुद्ध क्या बोले थे कि यह जो पाटली ग्राम है, यानी ग्राम है, छोटा गांव है, आगे चल के ना बहुत बड़ा महानगर बनेगा, बहुत बड़ा महानगर बनेगा आगे चल के भविष्य में। तो आज देखबे करता है कि पटना बहुत बड़ा नगर हो गया है, महानगर में आ गया है, ठीक है। लेकिन वहां बाढ़, अगलगी, ठीक है, झगड़ा, लड़ाई, इस सब से क्या रहेगा, पीड़ित रहेगा। और उनका कही गई बात सही में सही हो रहा है। अभी तुम पटना में बाढ़ आ जाता है, अगलगी तो नेचुरल है कि गरीब में अगलगी लगबे करता है, ठीक है। वहां आपसी लड़ाई झगड़ा द्वेष घृणा सब है, ठीक है। तो भगवान बुद्ध जो बोले थे कि पाटली ग्राम, देखो तो भगवान बुद्ध ने पटना के समय में क्या कहा था बतलाया ना। इसका आंसर कैसे लिखना, देख लो ऐसे लिखना। भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में कहा था कि यह गांव, यह ग्राम आगे चलकर भविष्य में पटना महानगर बनेगा, बहुत बड़ा नगर बनेगा। लेकिन यह सदैव, यह हमेशा आपसी झगड़ा, लड़ाई, बाढ़, भय, इन सबसे क्या रहेगा, पीड़ित रहेगा। ऐसे आंसर समझ गया ना कैसे लिखना आंसर। तो भगवान बुद्ध की, फिर आगे लिखना कि भगवान बुद्ध की कही गई बात आज सही साबित हो रही है। हालांकि ये तुम्हें सब नहीं दे रहता, लेकिन इसको बना बना के थोड़ा लंबा लिखना, इसके हिसाब से लिखेगा तो एक के 2 लाइन में आंसर हो जाएगा। उसको कम से कम 5-6 लाइन 7 लाइन पुराना होगा, तब देगा 2 में 2 नंबर, ठीक है। तो लिखना कि भगवान बुद्ध की कही गई बात आज सत्य साबित हो रही कि आज पटना वाकई में वास्तविक रूप से सचमुच इस मतलब बाढ़ से, भय से सब क्या है, पीड़ित है, ठीक है। समझ गया ना। तो भगवान बुद्ध क्या कहा था पटना को संबंध में। देखो एक और चीज समझ लो, तुमको 16 को क्वेश्चन पूछेगा तो 8 को बनाना है, तो 2 पाली में पूछेगा तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 क्वेश्चन करा। प्रथम पाली में भी 16 को रहेगा और दूसरा पाली में भी 16 रहेगा। तो देखना इसमें अधिकतर क्वेश्चन जो दिले रहता है वो लगातार पूछ ले होगा, 24 23 24 23 24 23, कला क्वेश्चन कम है, अब 32 क्वेश्चन पूछेगा। तो एक ही टाइप के क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा, ठीक है। एक ही चैप्टर में से 2-3 क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है। देखो यहाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है, यही चैप्टर पाटलिपुत्र में के वही दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। पाटलिपुत्र वैभव जो चैप्टर है ना, उसका पहला क्वेश्चन ये था, भी है। दूसरा क्वेश्चन है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब वही चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो समझ लो, तो सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां ना गुरु जो सिख धर्म का जो गुरु है, गुरु अर्जुन देव का जो जन्म है ना पटने सिटी में हुआ है, पटने में। और जितना भी सिख धर्म गुरु है, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, गुरु नानक देव जी हो, उस सब ना पटना में पधारे थे, मतलब पटना में आए थे सब सिख धर्म गुरु, ठीक है। तो टोटल जो सिख धर्म गुरु है उनके सब आए थे। और गुरु गोविंद सिंह का जो गुरुद्वारा है ना सबसे बड़ा, गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा वो पटने में है, ठीक है। इसलिए पटना ना सिख धर्म के लिए बहुत क्या है,
महत्वपूर्ण जगह, यानी गुरु अर्जुन देव का यहाँ जन्म भी हुआ था। और टोटल टोटल सिख धर्म गुरु यहाँ पधारे थे, आए थे। और गुरु गोविंद सिंह जो सबसे बड़े उनके गुरु थे, धर्म गुरु थे, उनका गुरुद्वारा कहाँ है? पटने में है। हर साल मनता है गुरु गोविंद सिंह का पूरा सिख धर्म पूरा उसका त्योहार टाइप के मनता है हर साल। ठीक है, समझ गया ना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सभी धर्म गुरु यहाँ पधारे थे। गुरु अर्जुन देव का यहाँ जन्म भी हुआ है। गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा भी यही, इसलिए सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना महत्वपूर्ण जगह है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन समझा दिए, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। दूसरा था सिख संप्रदाय के लोग के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। और तीसरा क्वेश्चन देखो, ये आलस कथा में से आ गया। तीसरा क्वेश्चन, चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे। तो ये कहानी पहले है ना, कहानी तो पहले है, अच्छे से समझा देंगे तो आराम से समझ जाएगा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन एकदम हल्का है, लेकिन हमेशा पूछता है 13 में 18 में पूछ ले। ये क्वेश्चन ना 13 के बाद नहीं पूछा, इसलिए क्वेश्चन पूछ सकता है दूसरा, 13 के बाद कुछ भी ना किया करिए, इसलिए क्वेश्चन पूछवे करेगा। ठीक है, देखो चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे। तो बतले ले ना तुम लोग कहानी कि एगो अलग सला रहता, आश्रम रहता, उसमें क्या होता है कि से आलसियों को ठीक करने के लिए उसमें आश्रम खोला जाता है। उसमें क्या होता है कि बहुत सारा जो आलसी ना भी रहता है ना, वो भी उसमें भोजन करने के लिए आ जाता है। तो उसको जांचने के लिए अलग सलाह के जो कर्मचारी रहता है, जो उसमें काम करते रहता है, वो क्या करता है कि अलग सलाह में आग लगा देता है। ठीक है, कहानी थोड़ा बतला देते हैं। तो अलग सलाह में आग लगाता है, तो जो आलसी नहीं रहता वो तो भागे ना जाएगा, और जो आलसी रहता, बहुत आलसी रहता, वो नहीं भगता है। 4 गो दोस्त जो 4 गो रहता है वो नहीं भगता है। तो वही कहानी कह रहा है, चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे। तो पहला जो आलसी रहता, बहुत आलसी रहता है, वो क्या कहता है, जो ऐसे लिखना है सर कि जो पहला आलसी था वो क्या बोलता है कि कैसा हो हल्ला हो रहा है। ठीक है, पहला आलसी बोलता है कैसा आग लगेगा तो हल्ला होगा ना करेगा। तो पहला आलसी बोलता है कि कैसा हो हल्ला हो रहा है। दूसरा क्या कहता है, लगता है घर में आग लग गई है। तीसरा दूसरा कहता है, ठीक है, पहला कहता है कि से कैसा हो हल्ला हो रहा है, दूसरा कहता है लगता है घर में आग लग गई। तीसरा कहता है कि से कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों पर भींगे वस्त्र या चटाई डाल सके। मतलब चटाई उटाई डालने से ना आग जल्दी भींगा डाल देगा, थोड़ी ना आग पकड़ेगा। तो वो इतना आलसी रहता है, पहला आलसी, दूसरा उससे भी आलसी, और तीसरा उससे भी आलसी। कहता है लगता है कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम पर भींगे वस्त्र या चटाई डाल सके। और जो चौथा रहता है वो सबसे बड़ा आलसी रहता है। वो क्या कहता है, अरे वाह चार तुम लोग कितने बातें करते हो, अब सो जाओ। मतलब इतना आलसी रहता है चारों की, भागना ठीक नहीं समझता है। घर में आश्रम में आग लगा हुआ, हम लोग जल के मर जाएंगे, अब भागते हैं तब बच जाते हैं, लेकिन इतना आलसी रहता है कि उसको भगाऊ नहीं होता है। तब ना वहां के जो कर्मचारी जो रहता है, योग पुरुष रहता है, उस सबके केस पकड़ के या घींच के बाहर निकालता है। ठीक है, पीटे के बाहर निकालता है। तो पहला बतला दिया कि चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखना है। देखो अपने शब्दों में लिखे, मतलब अपना क्या सोच रहा है वो लिखना है। तो लिखना चारों आलसियों का वार्तालाप इस प्रकार है। पहला कहता है कि पहला जो आलसी कहता है कि कैसा होला हो रहा है, दूसरा कहता है कि लगता है घर में आग लग गई, तीसरा क्या कहता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों पर भींगे वस्त्र चटाई डाल सके, और चौथा कहता है कि अरे वाह तुम लोग कितने बातें करते हो, अब सो जाओ। समझ गया ना? देखो चौथा क्वेश्चन देखो, अलस कथा पाठ से ही चौथा क्वेश्चन है, अलस सलाह के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली, क्यों और कैसे ली। तो जो तीसरा क्वेश्चन था इसका, चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे, सेम इसका चौथा क्वेश्चन, थोड़ा इसमें आंसर अपना से लिखना है। ठीक है, बतलावे किए थे कि कैला आग लगाया था। तो जब कर्मचारी देखा, राजा कर्मचारी लोग देखा कि कुछ नकली आलसी भी अलस सलाह में आके भोजन ग्रहण कर रहे हैं। मतलब नकली आलसी बतलाया कि न कुछ आलसी के लिए, ना आलसी के लिए था वो आश्रम अलग सलाह बनाया गया था। देखा कि कुछ नकली आलसी जो आलसी नहीं था ना, उस भी आके उसमें क्या कर रहा है, भोजन ग्रहण कर रहा है। तो क्या किया, उसे दिमाग लगाया कि सोचा कि चलो इसको हम जांचते हैं कि कौन नकली आलसी है कौन असली आलसी है। तो जांचने के लिए क्या किया कर्मचारी साहब, वो अलग सलाह में आग लगवा दिया। तो हो गया, क्यों आग लगवा दिया, इतना कमी हुआ, क्यों आग लगवा दी, क्योंकि जांचने के लिए। ठीक है, तो आग लगवाया तो नकली आलसी तो भाग गया, जो नकली आलसी था वो भागे ना गया, और असली आलसी था वो नहीं, 4 गो नहीं भागा। तो उसको कौन बाहर निकाला था, राजा के कर्मचारियों ने। राजा का जो कर्मचारी था, योग पुरुष था, उसको ना केस पकड़ के उस सबके बाहर
निकाला था, मतलब किसे जो चारों आलसी बच गया था, नकली आलसी तो भाग गया था, चारों आलसी जो बचल था उसको ना राजा कर्मचारियों ने केस पकड़ के बाहर उसको निकाला था। हो कम्प्लीट क्वेश्चन। देखो 5वां क्वेश्चन इसका, संस्कृत साहित्य लेखिका संवर्धन में महिलाओं के योगदान का वर्णन करिए। कौन पाठ से दिया गया? संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन तुमको पूछा है, हमेशा पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, पूछ सकता है। तो क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य लेखिका के संवर्धन में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें, ठीक है। देखो तो क्या कर रहा है इसमें लेखक, पाठ का जो लेखक क्या कर रहा है कि संस्कृत साहित्य में कि महिलाओं का योगदान है कि नहीं है। तो क्या योगदान है? तो हाँ, महिलाओं का योगदान जब प्राचीन से ही, मतलब भारत में सबसे प्राचीन भाषा कौन है? संस्कृत है, ठीक है। तो संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य लेखिका महिलाओं का योगदान है, क्योंकि प्राचीन काल से ही महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और देखा जाए तो दक्षिण भारत से ही शुरू हुआ था। दक्षिण भारत में अनेक बहुत सारे महिला जो लेखिका थे वो भी ना संस्कृत साहित्य में योगदान दी है। संस्कृत में ही नहीं कि खाली पुरुषों का योगदान है, पुरुषों का ही है योगदान। कालिदास हुए तो संस्कृत रचयिता थे, कालिदास सर, लेकिन महिलाओं का भी कहीं ना कहीं योगदान इसमें है। और दक्षिण भारत में बहुत सारी महिला लेखिकाएं थी, वो संस्कृत की जो उत्थान में हुए भी योगदान दी थी, ठीक है। देखो यह जो क्वेश्चन है, सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, ये कौन चैप्टर का है? भारत महिमा पाठ का क्वेश्चन है, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछबे करता है, इसी में क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा तुमको। भारत भूमि कैसी है, भारत में महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है, सब क्वेश्चन आएगा। तो यह क्वेश्चन है सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, ठीक है, भारत महिमा पाठ से। तो कैसी होनी चाहिए? लेखक इसमें क्या कहता है कि सभी जनों मतलब क्या? सभी लोग, सभी आम लोग। तो उसका देशभक्ति कैसी होनी चाहिए कि देश के प्रति ना राष्ट्रवादी होना चाहिए ना, राष्ट्रवाद ना पढ़ा था हिस्ट्री में। तो राष्ट्र मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। हमें अपना व्यक्तिगत चीजों को त्याग कर राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए, राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखना चाहिए। जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद को भुलाकर देश के बारे में सोचना चाहिए। इन्हें कि हम जातिवाद अपने बारे में सोच रहे हैं, हमें अपने देश के बारे में भी सोचना चाहिए। अब खुद से व्यक्तिगत चीजों को त्याग करके, तभी ना, जब देश सुरक्षित रहेगा तो भी ना हम सुरक्षित रहेंगे। अब देश ना सुरक्षित रहेगा तो हम कैसे रहेंगे, ठीक है। समझना गया क्वेश्चन? सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, इसका आंसर कैसे लिखना कि सभी जनों की, सभी आम लोगों की, सभी जनों की देशभक्ति ना राष्ट्र के प्रति समर्पित होनी चाहिए, ठीक है। हमें देश के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपना व्यक्तिगत चीजों को नहीं सोचना चाहिए। परिवारवाद, जातिवाद, वंशवाद, ठीक है, आतंकवाद, इस सब को भुलाकर हमें देश के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि देश सुरक्षित रहेगा तभी हम ही सुरक्षित रहेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ अगला क्वेश्चन है, ये इसी चैप्टर का, भारत महिमा चैप्टर का है, ठीक है। क्वेश्चन है मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में करे, ठीक है। इसको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया था। दोनों में से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर वही लिखाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मध्यकाल में भारतीय समाज में फैले कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में करे, या मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया था। एक चैप्टर है इसके आगे, स्वामी दयानंद, ठीक है, उसमें भी क्वेश्चन मिल जाएगा इसी टाइप का, मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया था। देखो तो ये क्वेश्चन 18-19 में पूछा, 19 के बाद नहीं पूछा, इसीलिए पूछ सकता है, ठीक है। देखो तो क्यों दूषित हो गया था, मध्यकाल, जब भारत का मध्यकाल था ना, जैसे कि जब मुगल उगल आ गया था, मुगल काल सब शुरू था, तो मध्यकाल में बहुत सारा ना जो अवगुण था, जो गलत रीति रिवाज था, भारतीय समाज में आ गया था। जैसे क्या, छुआछूत उस समय ज्यादा फैल गया था, भेदभाव, जातिवाद, ठीक है, नारियों की अशिक्षा, नारियों की अशिक्षा मतलब किसे, नारी बहुत ही ज्यादा अनपढ़ थी उस समय। फिर विधवाओं की स्थिति, विधवाओं की निंदनीय स्थिति, विधवा भी थी ना उस समय, बहुत उनका भी स्थिति खराब था। सती प्रथा, बाल प्रथा, सती प्रथा भी बहुत था। सती प्रथा समझता है ना, किसे जिसका पुरुष मर जाता था तो महिलाओं को भी उसके साथ है ना जिंदा जला दिया जाता था, तो वो था सती प्रथा, ठीक है। तो ये सब ना मध्यकाल में धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास, ठीक है, बहुत सारा गलत रीति रिवाज। अगर कोई महिला विधवा हो गई तो उसके साथ पति प्रथा होवे करता था। अब महिला को शिक्षा भी नहीं देने दिया जाता, तो बहुत सारा गलत रीति रिवाज समाज में फैल गया था। हालांकि उससे भारत का इतिहास बहुत ही स्वर्ण है, उससे पहले पढ़ेगा तो महिला इतना उत्थान की,
लेकिन बीच में मध्यकाल में बहुत सारा तब स्वामी दयानंद सरस्वती सब विरोध किया था सती प्रथा के विरोध में। ये सच्चाई था भारतीय समाज का, ठीक है, समझ गया ना। मध्यकालीन भारत में फैली कुर्तियों का वर्णन अपने शब्दों में करे तो क्या उस वक्त समाज में अंधविश्वास था, धार्मिक आडंबर था, छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद सब ज्यादा मात्रा में फैलने लगा था, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख के लक्षण लिखे। ये जो क्वेश्चन है ना नीति श्लोका पाठ के, जिसका विदुर लेखा गया, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख के लक्षण क्या है, मूर्ख के लक्षण लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 23 में पूछा है, 21 में पूछा है, ठीक है, 20 में पूछा है, और ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूढ़ चेतनाराधाम के लक्षण लिखे। नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़ चेतनाराधाम के लक्षण लिखे। तो मूर्ख कौन है, मूर्ख कौन व्यक्ति होता है? जैसे तुमको कोई बुलाया नहीं, तुम पहुंच गया तो अगला मूर्ख समझेगा ना होता। इन्वाइट नहीं किया खाने के लिए, कोई पहुंच जाएगा तो उसको क्या कहेगा? सब मूर्ख कहेगा। तो जो व्यक्ति बिना बुलाए प्रवेश करता है, चाहे बिना बुलाए आता है। फिर दूसरा लिखना कि अविश्वासी पर विश्वास करता है, मतलब कोई व्यक्ति बहुत ही तुमको धोखा दे रहा है, ठग रहा है, और फिर भी तुम उस पर विश्वास कर रहा है, बार बार धोखा दे रहा है, बार विश्वास, तो व्यक्ति मूर्खे ना कहलाएगा। एक मरते हो गया धोखा, दूसरा मरते शायद हो जाए, ये ना होता है। कोई तुमको अगर दोस्त है तुमको साथ गद्दारी कर लिया, फिर पूरा बाद तुम दोस्ती कर लिया, तो फिर तुम मूर्खे ना रहेगा, फिर धोखा देगा, फिर बेईमानी करेगा तुमसे, ठीक है। जैसे ना होता तुम सामान खरीदने किसी के यहाँ गया, तुम्हारा दोस्त है तो तोरे चूना लगा दिया, तो तोरा दोबारा जाएगा उसके दुकान में? तो ना कहता अपन आदमी क्या नहीं जाना चाहिए खरीदने, कल आपको चूना लगा ही देता है, कहेगा हम तुमसे ज्यादा पैसा लेंगे, वो तोरे से ले लेगा। फिर कहता है कि जो इसलिए ना जो मनुष्य बिना बुलाए प्रवेश करता है, विश्वास में विश्वास करता है, ठीक है, और बिना पूछे बोलता है, यानी कि तुमको कोई कहा ना बोलने के लिए 10 बार बैठा है, कहा अब बोल दिया, तो वो व्यक्ति सब क्या है? मूर्ख व्यक्ति है। तुमको कहा हाँ बोलो तुम, तब तुम्हारा बारी आएगा तब बोलो, तो चुपचाप होकर बातें सुनो, हुआ प्रभु क्या बात कर रहा है, कुछ समझो कि हम क्या बोलेंगे, न तो बेमतलब के तू खड़ा होकर हाँ हमको आता हम बोलते हैं, तो तुम हो सकता है कोई डांट भी दे, तुम बैठो तुम्हारा नंबर नहीं है ना। तो इसमें क्या आंसर है लिखना, जो मनुष्य बिना बुलाए आता है, अविश्वासी विश्वास करता है, बिना पूछे बोलता है, वो व्यक्ति क्या है? मूर्ख है। समझ गया मैं? देखो अगला क्वेश्चन है, राम प्रवेश का जन्म कहाँ हुआ था और उन्होंने देश की सेवा में कैसे यह अर्जित किए? तो ये कौन चैप्टर का क्वेश्चन है? कर्मवीर कथा, जिसमें राम प्रवेश, राम एक दलित लड़का नहीं रहता है जो आईएएस के एग्जाम क्लियर करता है, यानी कि केंद्रीय लोक सेवा का परीक्षा देता है, उसमें उत्तीर्ण होता है, अपना जिला के, अपना जो राज्य के अपना नाम रोशन करता है। तो इसका आंसर क्या लिखना कि राम प्रवेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो राम प्रवेश का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार प्रांत के भिखन टोला में हुआ था जन्म। हो गया, इसका क्वेश्चन आएगा तो आराम से लिखा जाएगा, भिखन टोला में हुआ था। उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा में उत्तीर्ण होकर देश की सेवा की और नाम कमाया, ठीक है। देश केंद्रीय लोक सेवा में उत्तीर्ण होकर गांव समाज, अपना जिला जवार, अपना प्रांत का नाम रोशन किया। इसमें 11वां क्वेश्चन किसे राम प्रवेश के शिक्षा कैसे, सब उनके घर उर के बारे में सब क्वेश्चन ही बतला रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ देखो क्वेश्चन, स्वामी दयानंद समाज सुधारते कैसे? 5 वाक्य में उत्तर दे। कहाँ के क्वेश्चन है? स्वामी दयानंद के, ठीक है। तो स्वामी दयानंद समाज सुधारते कैसे? 5 वाक्य में उत्तर देना है। तो कैसे तो समाज सुधार? उन्होंने समाज में जातिवाद, छुआछूत, इन सभी विषमताओं को हटाने का प्रयत्न किए और हटाए भी। समाज में हो रही स्त्रियों की जो दुर्दशा था, सती प्रथा था, उनको भी दूर करने का प्रयत्न किया और किए भी, ठीक है। उस समाज में जो विधवाओं की स्थिति थी, महिलाओं का शिक्षा थी, उन सभी को दूर करने का प्रयत्न किए थे और सफल भी हुए थे, ठीक है। मतलब बहुत सारा काम किए। जो समाज में अंधविश्वास था, चाहे छुआछूत था, भेदभाव था, इन सभी को क्या किए थे? उनसे लड़े थे, आवाज उठाए थे, ठीक है। और सबको समान अधिकार देने के लिए भी आवाज उठाए थे कि महिलाओं को भी मिलना चाहिए अधिकार, उनको महिलाओं को भी पढ़ना चाहिए, इन्हें कि सिर्फ पुरुष पर महिलाओं को भी पढ़ना चाहिए। जो विधवा था उनका स्त्री सुधरना चाहिए, सती प्रथा बंद होना चाहिए। समझ रहा है ना? महिला अगर नहीं पढ़े तो उसको आगे किस प्रकार बढ़ा जाए, समाज में किस प्रकार छुआछूत हटे, जातिवाद हटे, समाज में सब मिल के रहे। समझ गया? तो
स्वामी दयानंद ने अनेक काम किए थे समाज के लिए, ठीक है। देखो तो 200 क्वेश्चन समझाना दिए, फिर एक बार आप देख लो 200 क्वेश्चन, ठीक है, समझाए थे फिर से थोड़ा थोड़ा सबका नाम बतलाए थे, ठीक है। देखो भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था, तो बतलाया था भगवान बुद्ध ने क्या कहा था पटना के संबंध में, यह गांव जो है छोटा गांव था, यह गांव महानगर, यह गांव आगे चल के महानगर होगा, लेकिन बाढ़ से इस अगलगी से क्या रहेगा, पीड़ित रहेगा। दूसरा क्वेश्चन था सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है, तो बताया था ना सिख संप्रदाय क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ गुरु अर्जुन देव का जन्म हुआ था और सभी सिख धर्म पधारे थे और गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा भी यही है, समझ गया। तीसरा चार वासियों की वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे, बतलाया था ना चार वासियों को वार्तालाप को शब्दों में लिखे, तब पहला से क्या बोला था उसने कि कैसा होला होना, दूसरा बोला था कि लगता है घर में आग लगे, तीसरा बोला था कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों पर झींगा चटाई या वक्त डाल सके, चौथा बोला था अरे वाचल कितना बात करते हो अब सो जाओ। चौथा क्वेश्चन था अलग साल कर्मचारी ने आलसी की परीक्षा कैसे ली, तो जब देखा कि न कुछ नकली आलसी भी मतलब अलग सलाह में आके भोजन ग्रहण कर रहा है, तो उनको जांचने के लिए ना अलग सलाह में क्या किया था, आग लगाया गया था। कैसे ली, तो ये गया उनको कर्मचारियों ने बाल पकड़कर बाहर निकाला था, ठीक है। संस्कृत साहित्य लिखा बतलाया देखो उनका महिलाओं का क्या योगदान है, प्राचीन काल से महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में योगदान दिया, दक्षिण भारत में देखा भी जाता था महिला बढ़ चढ़ कर भाग लेती थी। फिर सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, तो कैसी होना चाहिए कि देश के प्रति समर्पित होने चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए, सभी लोग अपना व्यक्तिगत मतों को त्याग कर देश के बारे में सोचे, अपना राष्ट्रीय हितों पर ध्यान दे, ठीक है। फिर मध्यकाल भारत में पहले कुर्तियों का वर्णन अपने शब्दों में करे, तो मध्यकाल में क्या था, छुआछूत था, भेदभाव था, धार्मिक आडम्बर था, अंधविश्वास था, ठीक है, स्त्रियों में अशिक्षा था, इन सभी में बहुत सारा दोष था मध्यकाल में। फिर नीतीश का पर मूर्ख के लक्षण लिखे, तो मूर्ख के कौन लक्षण मतलब किए हैं कि जो व्यक्ति बिना बुलाए आता है, बिना पूछे बोलता है, अविश्वासी पर विश्वास करता वो व्यक्ति मूर्ख है। राम प्रवेश का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने देश के सामने कैसे सर्च की, तो उनका जन्म हुआ था बिहार प्रांत के भीकर टोला में, ठीक है। उन्होंने केंद्रीय लोकसभा मुद्रित होकर पास होकर, ठीक है, अपना नाम रोशन किया था, जिला का अपना गांव के, ठीक है। स्वामी दयानंद समाज सुधार थे कैसे, 5 वाक्य में परिचय था, कैसे समाज सुधार थे, उन्होंने अनेक काम किए, समाज में हो रही छुआछूत भेदभाव को हटाए, स्त्रियों का शिक्षा को टोका, सती प्रथा का अंत किए, बहुत सारा काम किए थे, ठीक है, समझ गया ना। तो 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, इसमें 8 को पुस्तक लोगों में 8 को बनाना होता है, दूसरा दिन फिर 10 करा देंगे, ठीक है, जो भी दिया है क्वेश्चन और बचा हुआ, अभी आधे पाठ हुआ, अभी व्याघ्रपति कथा बच्चल है, कर्णस्य दानवीरता वाला बच्चल है, विषम प्रतिज्ञा वाला बच्चल है, ठीक है, समझ गया ना क्वेश्चन 200, कोई दिक्कत इसमें। हाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देखते हैं, वे सब्सक्राइब कर ले कि वीडियो आपको सही समय पर पहुंचता रहे, ठीक है। आज 10 डाले हैं, फिर अगला जो फिर डालेंगे संस्कृत का, फिर मैथ पढ़ाएंगे, विज्ञान पढ़ाएंगे, सबका वीडियो पहुंचता है, इसलिए सब्सक्राइब कर लें।